वेलकम टू क्रक्सवे। मैं सुनील अत्री। आज हम आपको मिग और आर्क वेल्डिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानकारी देंगे। ये हमारा 400 एम्पियर मिग वेल्डिंग मशीन है, जिससे आप मिग वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग दोनों कर सकते हैं। पहले हम आपको मिग वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग करके दिखाएंगे। उसके बारे में बाद में मैं आपको मिग वेल्डिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और आर्क वेल्डिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानकारी दूंगा। अभी हम आपको मिग वेल्डिंग करके दिखा रहे हैं और साथ में मैं आपको उसकी एडवांटेजेस बताऊंगा कि क्या मिग वेल्डिंग की एडवांटेजेस हैं ओवर आर्क वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग में एक तो आपको हायर वेल्डिंग स्पीड मिलती है कंपैरेटिव टू आर्क वेल्डिंग, जिससे कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। उसके बाद में आपको ग्रेटर डिपोजिशन रेट, जो वायर जिससे आप वेल्ड कर रहे हैं उससे डिपोजिशन ज़्यादा रहता है इसमें। लेस पोस्ट वेल्डिंग क्लीनिंग। आर्क वेल्डिंग जब आप करते हैं तो उस पर स्लैग और चिप जो फॉर्मेशन हो जाती है उसको आपको क्लीन करना पड़ता है, जबकि मिग वेल्डिंग में वो ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। इसमें कोई स्लैग या चिप फॉर्मेशन नहीं होता। बेटर वेल्ड पूल विजिबिलिटी। वेल्ड पूल की जो विजिबिलिटी है, वेल्ड का जो वो है क्वालिटी है, वो बेटर रहती है। नो स्टब एंड लॉसेस और वेस्टेड मैन आवर। आपका जो मैन पावर है वो वेस्टेज नहीं होता है इसमें, बिकॉज आप आर्क वेल्डिंग में जब आप यूज़ करते हैं तो आपका एक इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के बाद में ख़त्म हुआ तो दूसरा इलेक्ट्रोड जितना लगाते हैं, जो भी इसमें टाइम वेस्टेज होता है, इसमें टाइम वेस्टेज वो नहीं होता। लो स्किल फैक्टर, लो स्किल फैक्टर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग में ज़्यादा स्किल फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आप ऑपरेट करना शुरू कर देता है तो आप वेल्डिंग कर सकते हैं। एंड मिग वेल्डिंग इज़ ईजीली ऑटोमेटेड। इसमें आप मिग वेल्डिंग में ऑटोमेशन ईजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप टॉर्च कहीं आप लगाएंगे, फिट कर देंगे और आपने ऑटोमेशन में या रिमोट से आप जब ऑपरेट कर रहे हैं तो कंटिन्यूस आप वेल्डिंग करते जाएंगे। नो फिक्सर इज़ रिक्वायर्ड। इसमें वेल्डिंग करने के लिए आपको ज़्यादा किसी फिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्ट्रा लो हाइड्रोजन प्रोसेस। अल्ट्रा लो हाइड्रोजन प्रोसेस है ये, इसलिए मिग वेल्डिंग को लोग क्वालिटी और उसके लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरेटिव टू आर्क वेल्डिंग। डिसएडवांटेज में अगर अब हम जाएँ तो इनिशियल कॉस्ट जो होती है इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द वेल्डिंग प्रोसेस हैज़ टू बी स्टेबल। मतलब कहीं आप ओपन में जब वेल्डिंग कर रहे हैं और ज़्यादा हवा चल रही है और ज़्यादा विंड है तो उसमें थोड़ा सा जो आपका शील्डिंग गैस है, शील्डिंग गैस स्प्रेड हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है। दिस प्रोसेस इज लिमिटेड टू ड्रॉट फ्री कंडीशन। हायर मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। थोड़ी इसकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होने की वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। अब हम मशीन से आपको आर्क वेल्डिंग करके दिखाएंगे। आर्क वेल्डिंग करने के लिए हम इसको मिक्स से आर्क मोड पे चेंज करेंगे। आर्क वेल्डिंग मशीन में एडवांटेज ये होता है कि एक तो इसका जो कॉस्ट वाइज है, लो कॉस्ट आर्क वेल्डिंग मशीन होती है सिंगल, और दूसरा इसमें आर्क वेल्डिंग में जो रॉड यूज़ होती है उसकी कॉस्टिंग थोड़ा कम होता है। तीसरी मिग के कंपैरिजन में आर्क वेल्डिंग जब आप करते हैं तो उसमें स्लग और चिप फॉर्मेशन हो जाता है। ये
इससे आपका प्रोडक्शन थोड़ा लो होता है। बाकी छोटे मोटे काम के लिए या मशीन साइट्स पे कैरी करने के लिए सिंगल आर्क वेल्डिंग आप जब यूज़ करते हैं तो आर्क वेल्डिंग का ये एडवांटेज भी है। मिग और आर्क वेल्डिंग में एडवांटेजेस और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मिग की क्वालिटी आर्क से काफ़ी बेटर होती है। मिग वेल्डिंग मशीन का यूजेस और क्वालिटी वर्क अगर आपको चाहते हैं तो आपको मिग वेल्डिंग मशीन यूज़ करना चाहिए। आर्क वेल्डिंग आप जो फैब्रिकेशन है जैसे गेट ग्रिल और ये सब फैब्रिकेशन है उसके लिए आपको आर्क वेल्डिंग का एडवांटेजेस ज़्यादा है। अभी हम आपको आर्क वेल्डिंग करके दिखा रहे हैं। ये हमने आपको आर्क वेल्डिंग करके दिखाया।